नमस्कार, स्वागत है जन जागरण प्रेस में। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के नामांकन का आखिरी दिन बुराड़ी के एसडीएम ऑफिस पर नामांकन करने पहुंचे निगम प्रत्याशी अलग अलग पार्टी के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग वादे के साथ जन जागरण प्रेस से बातचीत की कुछ प्रत्याशी। आइए सुनते हैं निगम प्रत्याशी का क्या है चुनावी वादा। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का और अपने माननीय विधायक संजीव झा जी का, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया है कि मुझे वार्ड 6 बुराड़ी से टिकट दिया है और मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी वार्ड 6 की जनता है उसका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे हर प्रकार से मिलता रहेगा। देखिए, बीजेपी पिछले 17 साल से शासन में है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ सारी बंद पड़ी हैं। तो पब्लिक को इतना सब मालूम है, पब्लिक जागरूक है, उन्हें पता है कि नालियों का काम किसका होता है। पब्लिक को पता है जब मच्छर होते हैं तो कोई दवाई छिड़कने नहीं आता। तो इस बार मुझे नहीं लगता बीजेपी कहीं टक्कर में है। बीजेपी की, जैसे हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, 10 से 5 सीट आ जाए तो गनीमत है। अरे भैया आगे छाड़ दे दो। नामांकन करके पार्टी ने हमें दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है और कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा पार्टी ने। और सबसे पहले जो बुराड़ी रोड का जाम है, जैसे हमने 2018 जब सिविल लाइन जोन के चेयरमैन थे तब किया, अब हम पूरे 5 साल इस पर जाम ही नहीं लगने देंगे, चाहे हम चेयरमैन बने या ना बने। बिल्कुल जाम को ख़त्म कर देंगे, ये हम जनता से कमिटमेंट करते हैं और जो हम कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। देखो, मुझे उस चीज़ पे कुछ नहीं कहना, विरोधी पार्टी तो कहती है कुछ भी कहें, ये जनता जवाब देगी आने वाले समय में। कूड़े से मुक्ति मिलेगी, कूड़े से मुक्ति मिल रही है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक थोड़ा कम होगा तो उससे मिलेगा, और बड़ी तादाद में बहुत सारी मशीनें, बलसवा जो लैंडफिल है और गाजीपुर है, आप वहाँ जाके देखिए कितनी मशीनें लग रही है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर सब खत्म हो जाएगा। के बीच में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम जनता के बीच में रहेंगे और जैसे जनता बोलेगी उस हिसाब से कार्य करेंगे। आपने देखा होगा हम लगातार जनता के बीच में हैं, उसी प्रकार से हम हर एक कार्य, जैसे नाली की सफाई नहीं होती है, नाली की सफाई होगी, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, कूड़े की गाड़ी आएगी टाइम पर तो, और नगर निगम के जैसे स्कूल खराब हैं, हॉस्पिटल खराब हैं, उनको ठीक किया जाएगा जैसे दिल्ली सरकार ने किए हैं। हम जनता के बीच में रह के कार्य करेंगे, हम जनता का हर समय साथ देंगे, हम गलियों की साफ सफाई करेंगे, हम टूटी हुई नालियों की साफ सफाई करेंगे, हम सब चीज़ों में ध्यान रखेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। जितने भी निगम पार्षद निगम के मुद्दे होते हैं, हम सारे मुद्दों पे काम करेंगे। आगे कर लेंगे, थोड़ा आवाज़ आए सही करेंगे। जो जितने 50 गज वाले हमारे वोटर्स हैं, उन सभी को जो उगाई करते हैं बैन डालते पर सबको बैन लगाएंगे पूरी तरीके से। इस पर और कड़ी निगरानी रखेंगे कि इनको सरकारी महकमा परेशान ना करें, एकदम मुक्त कर देंगे। केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त। ठीक है। सबसे पहले तो जो मेन मुद्दा है हमारा वो है साफ़ सफाई का। कूड़े का जो मतलब गलियों में इतनी गंदगी मचाई हुई है बीजेपी वालों ने, उस कूड़े को हटाना है, नालियों को साफ़ करना है। मेन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है साफ़ सफाई को लेकर। और ये जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, कहीं भी घर बनने लगता है, पहुंच जाते अगुवाई करने के लिए, ये 2-3 मुद्दे हैं हमारे जो मेन, उस पर हमें काम करना है। मैं उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस बार उन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान दिया। जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार काम करके दिखाया है और देश की एकमात्र पार्टी है जो काम के नाम पे वोट मांगती है। और हमने अपने मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं, इसलिए जनता को हमारे पे विश्वास करना चाहिए। एक तरफ वो सरकार है एमसीडी की जिसने भ्रष्टाचार फैला रखा है, दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, जो गरीब आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार है, पिछड़े आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार है, दलित आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि 8 साल का जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके कामकाज से आपको फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनता आज उसी काम पर मोहर लगाने वाली है।
एमसीडी में जो वोट मिलेगा हमें इसी नाम पर मिलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और दिल्ली के लोग इस काम से बहुत खुश हैं। विनोद जी, आज नॉमिनेशन करने आया है, क्या अरमान है कि जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, जनता को क्या भरोसा दे रहे हैं? देखिए, जनता को मैं पूरा भरोसा देता हूँ। एक गरीब परिवार से हूँ, गरीब सेवक हूँ और पूर्वांचल का बेटा हूँ और सन 1992 से मैं दिल्ली 85 में दिल्ली आया था और 92 से मैं जनसेवा में काम कर रहा हूँ। मैं 2018 से मैं इसमें जो वार्ड का प्रेसिडेंट अभी जो हो रहा है उसमें आप जनता को क्या भरोसा दे रहे हैं? जनता को भरोसा में दिलवाता हूँ, जो भी समस्या आएगा मैं दिल से उसका हल करूँगा। जो भी कठिनाई आएगी, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि गंदगी हो है, बुरारी वार्ड नंबर 6 में साफ सफाई 0 है और मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस टाइम नॉमिनेशन का टाइम है। नॉमिनेशन 4-5 प्रमुखताएँ मेन, जो बुरारी और बाईपास से मेन जाम की समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उसके बाद जो प्रदूषण, मैं इस पर समस्या का हल करूँगा। उसके बाद जो वार्ड में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एमसीडी में 15 साल बीजेपी, 8 साल केजरीवाल जी, मैं इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बुराई नहीं करूँगा, उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन जो वार्ड में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, वार्ड में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। जो एमसीडी ने 15 साल भाजपा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 0/0 दिया जनता को यहाँ पे। और जो लाइब्रेरी है, जो गरीब परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, 500 रुपये झाड़ी कमाने वाला, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा सकता है, लेकिन लाइब्रेरी का समस्या, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा, उसमें मैं अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहा हूँ। रणनीति स्पष्ट है, विजय है और विजय में कोई रणनीति नहीं, सभी रणनीति और नीति का प्रयोग होता है और विजय हर हालत में संभव करना है और विजय लोग दे रहे हैं। और मैं पहली बार, मैंने 2 बार चुनाव लड़ा, 2007 और 2012 में, लेकिन 2007 में जो मैंने देखा था लोगों का उत्साह कि एक तरफ वोट मांगने ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लोग दौड़ करके सपोर्ट कर रहे थे। मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र की जनता में नाम आते ही एक उत्साह इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से वहाँ से विजय प्राप्त होगी। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जनता का सम्मान हो चाहिए, बीच की दीवार खत्म होनी चाहिए, जनता के नेता के बीच में होती है। ये मैंने पहले भी किया था और मैं पुनः उसको करने जा रहा हूँ। ये बीच में जो बीच में लोग होते हैं ना, बिना उसके काम नहीं होगा, बिना उसके बात नहीं होगी। सीधा आओ, सीधा मिलो, सीधा काम करो, सीधा सबका सम्मान करो और आगे बढ़ो। जय हिंद। पहले तो संशय ही खत्म कर दिया कि होती है, विजय होनी है, ये तय है और विजय होनी है तो मुद्दे स्पष्ट है, मैंने अभी बताया। सबसे पहला, हर व्यक्ति चाहता है मेरा सम्मान हो, उसमें कोई कोताही न हो। फिर कहता है कि विकास हो, विकास जो आप कर सकते हो उसे आपको करना चाहिए। एक ये डिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये तो काम उनका है, ये उनका है। हम जनता के जनप्रतिनिधि, हर काम हमारा है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो। हम जनप्रतिनिधि, हम उनसे मिलेंगे, उनसे काम कराएंगे और पहले किया है आगे भी करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमने लगभग 5 सालों में एमसीडी के कर्मचारियों की बहुत आवाज़ उठाई है। एमसीडी के कर्मचारी 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर एमसीडी में आज सफाई कर्मचारी तक नहीं है, भर्ती नहीं है। पार्षद इसलिए चुना जाता है कि उनके क्षेत्र के अंदर साफ व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे पार्क बने और बहुत सारे जो एमसीडी के कार्य होते हैं वो पूरे हो। जैसे कि हमारा गाय घूमती है पर वो नहीं पकड़ी जाती, डॉग लोगों को काटते हैं पर वो नहीं पकड़े जाते, वो सारा काम एमसीडी थे। वो एमसीडी कहीं ना कहीं उसमें नाकाम हुई है। तो दिल्ली की जनता ने मान लिया है और एमसीडी के दिल्ली के जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो डीबीसी कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो जो गुरु माने जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो जो भगवान माने जाते हैं, वो आज कहीं ना कहीं सारे परेशान हैं। चाहे वो माली हो, चाहे डीबीसी कर्मचारी हो। तो दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को लाएंगे। दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं। दिल्ली में किसी कोने में भी चले जाइए आपको कूड़े की एंट्री मिलेगी। बहुत सारे विकास कार्य भी पूरे नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग राजनीति में नए आए थे, हमें मालूम नहीं था। फिर 2-2.5 साल कोरोना खा गया और हम विपक्ष में थे। विपक्ष में हम लोगों को ना तो फंड दिया गया, ना हम लोगों को सुविधा दी गई। तो बहुत सारे कार्य हमने दिल्ली सरकार के माध्यम से कराए। एक फ़ायदा होता है आम आदमी पार्टी के पार्षद बनने से। मान लीजिए आप कभी भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पे जाते हैं तो आपका वो हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, क्योंकि प्राइवेट भी फ्री करा सकता है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का, सरकार भी आम आदमी पार्टी की। पानी की कोई दिक्कत होती है तो वो भी काम करा सकता है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का है। बिजली का कोई काम है तो वो भी करा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम है, वाईफाई लगाने का काम है, मतलब दिल्ली सरकार के कोई भी कार्य है वो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद लगा सकता है। और बीजेपी का कोई भी एक निगम पार्षद अपने सांसद का एक कार्य नहीं बता सकता, एक कार्य करवा नहीं सकता। तो उनके भी सांसद थे जो इतने सालों को रहे हैं, पर वो सिर्फ एक ही काम कहते हैं, ये काम तो हमारा नहीं है। अब दिल्ली की जनता ने मान लिया कि जो सब पार्षद काम करेगा उसे जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया है कि 10 सीट बीजेपी का, मुझे लगता है कि 10 सीट भी दिल्ली के अंदर आ रही है। आपकी जनता के लिए मैं जनता की सेवा करती आई हूँ और जनता की सेवा करूँगी, ये मैं शपथ ले चुकी हूँ। मैं अपनी तरफ से
जनता की भरपूर सेवा करूंगी। गली गली हर मोहल्ला जितने भी जो छोटी छोटी गलियां हैं, मेरे को छोटी छोटी गलियां तक कवर करनी है। जो लोग छोड़ देते हैं छोटी छोटी गलियां, मुझे A to Z पूरा कवर करना है और पूरी सफाई करनी है। मोहल्ले, गली, स्कूल सब कुछ अच्छी तरह से बनाना है। मेरे पूर्वांचलियों को ना पछाड़ा गया है बीजेपी और आम आदमी के थ्रू, लेकिन ना मैं इसका प्रतीक बन के ये पूर्वांचली को मैं जस्टिस दिला के मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी। पूरा वार्ड मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी बनाया है और झड़ौदा की जनता उसके साथ हाथ में हाथ मिला के चलने के लिए तैयार है। आप लोगों ने अभी मैं निकल रहा था नामांकन के लिए, बिना तैयारी के जन समर्थन नहीं देखा। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी सड़कों पर और मैं आ नहीं पाया, मुझे बाइक से भाग के आना पड़ा है नॉमिनेशन करने के लिए, नहीं तो मैं 3-4 घंटा और नहीं आ पाता। पब्लिक का इतना रुझान था, रस था हमारे लिए, इसलिए हम सब मिलके और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अब लग गया है। और मैं एक वादा करता हूं झड़ौदा की जनता से कि हाँ उठाइए, मैं झड़ौदा की जनता से वादा करता हूं कि पहली बार दिल्ली में मैं झड़ौदा में बूथ पंचायत लगाऊंगा। जीतने के बाद यदि मैं जीता और झड़ौदा की जनता ने मुझे अपना समर्थन दिया तो प्रत्येक दिन प्रत्येक बूथ पर कुछ न कुछ बूथ पंचायत और उनका और वहाँ का जो वोटर होगा, मतदाता होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, वो पार्षद होगा। और उसके बड़ी चुनौती होंगी ब्रिजेश जी आपके सामने, क्योंकि झड़ौदा वार्ड की आप समस्याओं से आप बखूबी जानकार हैं। बिल्कुल जानकार हैं और कोई समस्या नहीं है कि कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है और हम मिल के काम करेंगे। एक बार अब मैं अभी नामांकन भरता हूँ। जब जनता सत्ता में लाएगी तो जनता का समाधान होगा सत्ता का। गद्दारी जनता से नहीं होगी ना, हमने जीवन में करी है। हमने 27 साल बीजेपी की सेवा की है समर्पण भाव से। 27 साल बीजेपी के समर्पण भाव से सेवा की है। रामकिशन बंसीवाल जी हों, श्री कृष्ण त्यागी जी हों पूजनीय, हमारे उर्मिला राणा जी हों, किसी का 1 रुपया ना खाया, पार्टी की दड़ियाँ उठा के यहाँ तक पहुँचे हैं। 27 साल 4 वोटें नहीं थी हमारे वार्ड में या विधानसभा में, तब से हमने यहाँ पार्टी का बीजेपी का काम किया जी। हमें पार्टी ने क्या दिया? हमने बीजेपी छोड़ के बीएसपी जोन की है। काम होता नहीं है, सत्ता में बैठ जाते हैं लोग, आते नहीं हैं। गलियाँ पड़ी हैं हमारे यहाँ 7 साल से। जब त्यागी जी थे तो उन्होंने नाले काम किया, गलियों को काम किया, लेकिन अब ना गली है ना नाला। एक नाला खराब पड़ा हमारे ए ब्लॉक कादी बिहार 4 नंबर गली में, वो नाला 7 साल से कीचड़ में हो गए, बच्चे निकलते हैं, गिर गिर के निकलते हैं, कोई काम नहीं करता। ऐसे ही आम आदमी है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया नत्थूपुरे में, कोई काम नहीं हुआ उसमें, ना कोई वहाँ बैठा है। झूठ है एकदम। बिजली का बिल हमारा आ रहा है, पानी का बिल हमारा, पानी आता नहीं। और बिजली का तो मामला ही ऐसा है कि फ्री के लोगों को फुद्दू बनाया जा रहा है। हवाई लड़ रहा है, अगर वो हवाई लड़ेगा जैसे श्रीलंका डूब गई ऐसे ही ये डूबेगा। और बीजेपी का भी यही हाल हो रहा है, ऊपर लड़ रहे हैं, नीचे नहीं देख कार्यकर्ता कौन है, काम कौन करता है, काम कौन कर सकता है। हम तो समाज का काम किया है हमने। जब हम कुछ नहीं थे कांग्रेस से लेके आज तक, तब पहचान पत्र, आधार कार्ड, पानी का काम, टैंकरें मंगाने हमने किया जी। अब लाइटें लगवानी हमने काम किया, पेंशनें बंधवाई हमने। जनता बताएगी। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। कोई भाषण नहीं देना, कोई वादा नहीं करना कि हम ये कर देंगे, लेकिन ईश्वर ने अगर मौका दिया, मेरे महादेव ने, तो कुछ ना कुछ करके हटेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। धन्यवाद। जिंदाबाद।